Welcome back, viewers. A viral video from a private school in Uttar Pradesh's Amroha has triggered a massive political slugfest. Now, in the purported video, which is showing a heated exchange between the school principal and the student's mother, the flaring arguments between the principal and the mother comes in the backdrop after a 7-year-old Muslim student was suspended for allegedly bringing non-vegetarian food in his tiffin box to the class. Now, the principal has accused the child of repeatedly bringing non-vegetarian meals and has even claimed that the student intended to convert classmates to Islam through his food, unquote. The mother has vehemently denied these allegations. Look at this heated exchange, first of all. मैं कुछ नहीं कर रही, मैं बस ये पूछना चाह रही हूँ, आप बताइए कि आपने बच्चे को सुबह के, मेरा बच्चा 7:30 पे स्कूल आया, 7:30 पे मुझे 1 बजे क्यों इन्फॉर्म करा गया? पूरी क्लास के साथ में हम आपको वीडियो दिखाते हैं। हाँ, आप दिखाइए, आपने बनाई है, आप दिखाएंगे हमें। आपके सामने तो क्लास तो बोलेगी आपके बारे में, क्लास कैसे झूठ बोल देगी? बिल्कुल साइड देगी क्लास आपकी। हमारी तो लेगी। ये बच्चा, मुझे बच्चे परेशान है। आप ये बताइए कि आपने बच्चों को बिठाना था तो आपने मुझे सुबह फोन करना था या नहीं? नहीं बिठाना था हमें। नहीं, क्लास में नहीं आपके बच्चों को पढ़ाना हमें। फोन करना था या नहीं? संस्कार वाले बच्चों को हमें नहीं पढ़ाना। सर 3 महीने से है ना, मंदिरों को तोड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सुनिए, हम बच्चों को तोड़ेंगे और नॉनवेज लेकर के आएंगे। आपने कई बार नॉनवेज भेजा है, बच्चा आपका कह रहा है इस चीज मैं नॉनवेज लेकर के आता हूँ, मैं सबको नॉनवेज ला करके मुसलमान बनाऊंगा, ये बच्चा कहता है आपका। इस चीज को आप इसको इस तरह से बोल ही नहीं, क्योंकि इसकी आवाज तो आप भी कुछ नहीं बोल सकते हैं। नहीं, आप लगातार परेशान कर रहे हैं। हम सीबीएसई की मीटिंग में बैठे हुए हैं, आपसे ज्यादा हमारा काम वो है। ये बच्चा मेरा जितना भोला है ना, बहुत भोला है। पूरी कॉलोनी में इसके बारे में कोई उंगली नहीं उठा सकता। आपका बच्चा नॉनवेज लेकर के आया था। जी बताइए। आपने फौरन मना कर दिया, हमारा बच्चा नॉनवेज नहीं लाया, वो कह रहा है मैं लेके आया हूँ। Well, as one would expect, this viral video has triggered a massive political slugfest in the state. A 3-member probe team has been formed at the moment to look into the incident. The incident also led to a political face-off between BJP and the Samajwadi Party. समाजवादी पार्टी ये स्कूल के मसले में राजनीति न घसीटने का काम करे। ये एक स्कूल का मसला है। वो जानबूझ करके कभी स्कूलों में हिजाब की लिए स्वतंत्रता चाहते हैं और कभी स्कूलों में नॉनवेज खाने के लिए स्वतंत्रता चाहते हैं। स्कूल में क्या बकेगा, क्या खाया जाएगा, कौन से बच्चे क्या ड्रेस कोड पहनेंगे, ये स्कूल का डिसिप्लिन होता है, स्कूल तय करता है। और फिर भी अगर किसी भी प्रकार की अगर अमानवीयता की गई होगी, ज्यादती की गई होगी, तो जांच की रिपोर्ट में निकल करके सामने आ जाएगा और जो रिपोर्ट आएगी उसके आलोक में निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। निश्चय ही जो आरएसएस के स्लीपर सेल्स हैं वो विद्यालयों में भी बैठे हैं, विभागों में भी बैठे हैं, तमाम सारे संस्थाओं में भी वो हैं और वो इस तरह की नफरत की बात करते हैं खान पान पे, रहन सहन पे, कपड़ों पे। और ये उसी विचारधारा के हैं जिसके प्रधानमंत्री कपड़ों से लोगों को पहचान लेते हैं कि ये कौन सा व्यक्ति है। अगर कोई चीज स्कूल में अलाउ नहीं है तो उस पर एक प्रक्रिया है, पनिशमेंट है और बहुत सारी बातें कही जा सकती, लेकिन विद्वेषपूर्ण बात कहना छात्र जीवन में किसी टीचर के द्वारा, ये मेरे ख्याल से बड़ा आपत्तिजनक है। Well, Adeeb is joining us live on the broadcast. Adeeb, this controversy obviously extremely shocking. Help us understand, first of all, what are the rules and regulations to begin with? What's the issue? What's the problem if a child brings non-vegetarian food in his tiffin, even if that allegation is true to begin with? See, Meenakshi, first of all, there are no specific guidelines as to what students are bringing in their school tiffin box, and there are no specific guidelines from the state government or the state boards. But in cases of the private schools can set up their own guidelines and regulations. And the case of the Amroha is of a private school. This is the private school where the principal was seen in a viral video objecting to bringing the non-vegetarian food to the school, and he was making objectionable comments to a student of a minority community. And after that, not just that, but the principal is accused that he locked up the student in a storeroom, and after that he called his parents that they should come and meet the principal. When the mother of the victim, the student, went to school, she got to know about the incident what has taken place in that particular school. She confronted the principal at that very moment, and after that the locals, the minority community, also started protesting at the basic BSA office, the Basic Shiksha Adhikari office. Upon receiving the allegations of the incident, the Basic Shiksha
Adhikari or the BSA of Amroha district has set up a panel of 3 members. These 3 teachers will be inquiring into the allegations and then will submit a report to the BSA, and BSA will take action as per their report. However, the Samajwadi Party has called this incident as the RSS sleeper cell. The Samajwadi Party is to say that the RSS sleeper cell are working in school, colleges and different departments. The BJP meanwhile has repeated the Absolutely, attack. and you're right, you know, as one would expect, a massive political slugfest has already broken out on the same. We'll keep an eye on this big story through the course of the day. As of now, slipping into a short commercial break.